हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम यूनिट 2 का टॉपिक बी करेंगे ऑनर किलिंग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, हर कंसेप्ट के नाम में उसका मीनिंग जुड़ा होता है। ऑनर किलिंग मतलब किलिंग इन द नेम ऑफ ऑनर। सिंपल सी बात है कि तुमने किसी को मरवा दिया इन द नेम ऑफ ऑनर। अब किलिंग दो रास्तों से होती है, या तो हो गया मर्डर, ठीक है, उस बंदे को तुमने इतना मारा कि बेचारा मर गया, या चाकू वाकू मार दिया, गोली मार दी, मर्डर कर दिया, ठीक है। या सुसाइड, नॉट जस्ट सुसाइड, फोर्स्ड सुसाइड, ठीक है। मतलब कि तुमने उस बंदे को इतना मेंटली टॉर्चर करा कि भाई तुझ जैसे बंदे को जिंदा ही नहीं रहना चाहिए, तूने मैं नाक कटा दी, ये वो। तो भाई उसको इतना तुमने मेंटली टॉर्चर, इतना प्रताड़ित करा कि वो बेचारा सुसाइड करने में मजबूर हो गया, तो फोर्स सुसाइड, ठीक है। तो अपन को किलिंग समझ में आ गया कि मर्डर या फोर्स सुसाइड। अब ऑनर, अब ये जो मैं कह रही हूँ कि तूने मेरी फैमिली की नाक कटाई, ठीक है, मतलब ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ा है। तो ऑनर किलिंग करवाता कौन है? फैमिली, कम्युनिटी या क्लैन। क्लैन होते तुम्हारे नाते रिश्तेदार, ठीक है। तो ये अगर जैसे मैंने किसी एक्स वाई जी पर्सन को मार दिया जो मुझसे नहीं रिलेटेड, तो मुझ पे ऑनर किलिंग नहीं लगेगा। ये कौन करवाती है? फैमिली, कम्युनिटी या क्लैन, यही लोग ऑनर किलिंग करते हैं, ठीक है। अब ये किसके अगेंस्ट होती है? मतलब इसमें जो बकरा है वो कौन बनता है? बनता है एक ऐसा पर्सन हु इज परसीव्ड टू ब्रिंग डिसऑनर टू द फैमिली, ठीक है, जिसको ऐसा माना जाता है कि भाई इसके ये वाले एक्ट से हमारी फैमिली को डिसऑनर आया। अब ऑनर किलिंग की रूट्स क्या है? मतलब ये कंसेप्ट पनपा कहाँ से है? वो है थैंक्स टू आवर कास्ट सिस्टम। मतलब जो ये 4 कास्ट में विभाजित थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्रा, तो किसी अपर कास्ट ने किसी लोअर कास्ट वाले से शादी कर ली, ठीक है। या इंटर रिलीजियस मैरिज हो गई, मतलब किसी हिंदू ने मुस्लिम से, मुस्लिम ने क्रिश्चियन से, क्रिश्चियन ने सिख से, मतलब किसी 2 अलग रिलीजन वाले लोगों ने आपस में शादी कर ली, ठीक है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कंसेप्ट शादी तक ही लिमिटेड हो, ये बाकी कंसेप्ट भी है, जैसे लिव इन रिलेशनशिप्स। कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो कि लॉ मंजूरी दे देता है, सोसाइटी नहीं देती आज तक। लिव इन हो गया, प्री मैरिटल सेक्स हो गया, ठीक है, शादी से पहले सेक्स कर लेना, शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाना, ठीक है। तो ऐसे केस में, या अगर लड़की अपने पसंद का कोई करियर चूज़ कर ले, या कोई अपने पसंद के कपड़े पहनने लग जाए, तो ऐसे किसी भी वेले रीजंस पे कि भाई तू हमारी फैमिली पे डिसऑनर लाई है, तेरे को मरवा देते हैं। तो ये सिर्फ मैरिज तक रिलेटेड नहीं है, बाकी कंसेप्ट में भी ऑनर किलिंग लगता है, ठीक है। अब ऑनर किलिंग मोस्टली एशियन कंट्रीज़ में प्रेवलेंट है, ठीक है। जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया। इंडिया में मोस्टली नॉर्दर्न में है, साउथ में भी कई जगह होता है, पर मोस्टली नॉर्दर्न स्टेट्स में होता है ये, ठीक है। और आज भी ये प्रेवलेंट है ये कंसेप्ट। और तीसरी चीज़ कि भाई ऑनर किलिंग इज़ नॉट कम्प्लीटली जेंडर बायस्ड। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके विक्टिम जो हैं सिर्फ फीमेल्स बनती है, मेल्स भी इसके विक्टिम बनते हैं। लेकिन अगर एक जनरल बैलेंस की बात करी जाए, एक स्टेटिस्टिक्स की बात करी जाए, तो मोस्टली ऑनर किलिंग की विक्टिम फीमेल्स ही होती हैं। अब ऑनर किलिंग के अगेंस्ट जो लॉज की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि ऑनर किलिंग का कोई अलग से एक्ट वगैरह, कोई अलग से लॉ में प्रोविजन दिया हुआ है। इसको अपन आईपीसी के सेक्शंस के अंडर ही डील करते हैं। जैसे सेक्शन 299 से 304, ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के लिए ही अपन इसको डील करते हैं, ठीक है। या फिर लग गया तुम्हारा 307 से 308, ठीक है, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर, ठीक है, या मर्डर। फिर आ गया 107 से 116, तुम अबेट करवाते हो वो जो मनूस रिश्तेदार होते हैं कि भाई ये तो तुम्हारी फैमिली में डिसऑनर लाई है, किसी तरीके से उनको इंस्टिगेट करना फॉर कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर, ठीक है। उसके बाद 120 ए और 120 बी, गांव वाले मिलके वही प्लान कर रहे हैं, इस कपल ने हमसे बिना पूछे शादी करी है, इंटर रिलीजियस मैरिज वगैरह करी है, तो इनको मरवा देते हैं। तो जो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बनते हैं, ठीक है, वो लग सकता है। उसके बाद 34 और 35, मतलब सेवरल पर्सन्स की कॉमन इंटेंशन है फॉर कमिटिंग अ क्रिमिनल एक्ट, ठीक है। तो 34-35, तो ये सारे आईपीसी के प्रावधान लगते हैं इसमें, ठीक है। अब अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की कि भाई ये ऑनर किलिंग किन किन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट है, तो इसमें आप आर्टिकल 14 और 15 भी डाल सकते हो, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। कि भाई ये मैंने बताया था कम्प्लीटली जेंडर वाइज नहीं है, लेकिन मोस्टली इसमें विक्टिम्स फीमेल बनती है।
कि भाई फीमेल्स को ऐसे देखा जाता है कि भाई प्योर होनी चाहिए, वर्जिनिटी, शादी से पहले कैसे सेक्स कर लिया या पहले कैसे प्रेग्नेंट हो गई, लिव इन रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो मोस्टली फीमेल्स के अगेंस्ट होता है, तो एक तरीके से इक्वालिटी के अगेंस्ट है। इसमें आप आर्टिकल 19 भी डाल सकते हो कि भाई राइट टू जो फ्रीडम है हमारा, तुम वो छीन रहे हो कि अपनी कोई चॉइस ही नहीं है। पर मोस्टली जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका आर्टिकल है वो है आर्टिकल 21, जिसे बैकबोन कहेंगे। आर्टिकल 21 भाई राइट टू लाइफ, तुम हर चीज़ में घुसा सकते हो आर्टिकल 21, ठीक है। एनवायरनमेंट हो गया, पीसफुल स्लीप, कुछ भी है राइट टू लाइफ डाल दो, ठीक है। तो ऑनर किलिंग के अगेंस्ट आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी बार इंटरप्रेट करा है, ठीक है। और उसके अपन केस लॉस देखेंगे। अब सबसे पहले आ गया शफीन जहान वर्सेस, ठीक है। इसको मोस्टली ये हादिया केस के नाम से भी इसको ये प्रेवलेंट है ये वाला केस। अब इसमें हुआ क्या था, एक लड़की, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, शी वॉज 18+, ठीक है, 18 साल की से अबव की थी। ये हिंदू थी लेकिन इसने आपको कन्वर्ट करवा लिया, ठीक है, मुस्लिम में, ठीक है। और शादी से पहले भी ये मुस्लिम राइट्स फॉलो करती थी। राइट्स RITES वाले, मतलब उन्हीं के कस्टम प्रैक्टिस, नमाज वगैरह पढ़ना, जो भी उनके जो प्रैक्टिस होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, ये वो फॉलो करती थी, ठीक है। और ऐसे ही इन्होंने किसी ऑनलाइन साइट के थ्रू, मुस्लिम की कोई शादी की वो ऑनलाइन साइट थी, उन्होंने किसी मुस्लिम बॉय से शादी कर ली, ठीक है। तो अब जो लड़की के घर वाले थे, मतलब इसने बिना पूछे, अपने बिना भाग कर, अपने बिना फैमिली की मंजूरी से इस लड़के से शादी कर ली। अब ये जो लड़की के घर वाले थे, इन्होंने भाई किडनैपिंग वगैरह की रिपोर्ट फाइल करी और केस बढ़ते बढ़ते हाई कोर्ट तक पहुंचा। इन्होंने रिट फाइल कर दी कि भाई अपना बच्चा मिसिंग है। तो हाई कोर्ट ने इस केस में कहा कि भाई लड़की का हो गया दिमाग ख़राब, ठीक है, लड़की का तुमने करा ब्रेन वॉश। अब तुमने कई जगह देखा होगा कि भाई PK मूवी में भी ये चीज़ थी, वो रॉन्ग नंबर वाली बात, कि तुम इस धर्म में कन्वर्ट हो जाओ तो इतने पैसे देंगे, या तुम इस अच्छे अच्छे स्वर्ग वगैरह में जाओगे। तो वही चीज़ काफ़ी प्रेवलेंट भी है इंडिया में कि धर्म में जानबूझकर ऐसे ढकोसले दे के कन्वर्ट करना। तो हाई कोर्ट ने भी इस चीज़ को माननीय रखा। उसने कहा कि भाई लड़की का हो गया दिमाग ख़राब, तुमने उसका ब्रेन वॉश करा है, ठीक है, तो ये जो उसका कन्वर्जन है और ये शादी है, कोई वैलिड नहीं है, लड़की को वापस अपने घर जाना चाहिए, ठीक है। लड़की को ये केस की जो फैसला था उससे मंजूरी नहीं हुई, वो गई सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, उसको माननीय नहीं करा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सबसे पहली बात, लड़की 18 साल से ऊपर, बाकी सबकी ऐसी तैसी, मतलब लड़की खुद से लीगली डिसीजन लेने के लिए केपेबल है। तो उसका जो कन्वर्जन है, उसकी जो शादी है, सबको वैलिड करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही थी कि आर्टिकल 21 जो है, इट गिव्स एन इंडिविजुअल राइट टू मैरी समवन ऑफ देयर ओन चॉइस, ठीक है, उसकी खुद की चॉइस है। सोसाइटी हैज़ नो रोल, सोसाइटी का कोई रोल नहीं है इन डिटरमाइनिंग आवर पार्टनर। मेरा जो जीवन साथी है, मैं जिस मर्जी से शादी करूं, सोसाइटी का कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है। तो आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट पहली बार इसी केस में, हादिया केस में ही करा था। इसमें क्या कहा था कि आर्टिकल 21 क्या गारंटी करता है, इट गिव्स एन इंडिविजुअल राइट टू मैरी समवन ऑफ देयर ओन चॉइस, सोसाइटी हैज़ नो रोल इन डिटरमाइनिंग आवर पार्टनर, ठीक है। अब दूसरा केस जो आता है वो आता है करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। इस केस में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ऑनर किलिंग, H के मतलब ऑनर किलिंग, ठीक है, कि ये जो ऑनर किलिंग है, इट किल्स वंस लिबर्टी, हमारी आज़ादी ख़त्म कर देता है, वंस ओन चॉइस, ठीक है, एंड वंस परसेप्शन ऑफ चॉइस, ठीक है। मतलब मेरी जो परसेप्शन ऑफ चॉइस है वो क्या है कि जिसमें मतलब मेरे घर वाले या मेरी सोसाइटी खुश है, वो मेरी चॉइस होनी चाहिए। कि घर वाले कह रहे हैं कि भाई साइंस लो, इंजीनियर या डॉक्टर ही बनना है, ठीक है, चाहे उसके बाद मैं अनएम्प्लॉयड नशेड़ी बन जाऊँ, कोई बात नहीं, लेकिन इंजीनियर या डॉक्टर ही बनोगे तुम, ठीक है। तो ऑनर के लिए लिबर्टी ख़त्म कर देती है, वन जोन चॉइस और परसेप्शन ऑफ चॉइस, कि मैं मेरी वही चॉइस होनी चाहिए ना जिसमें मेरे घर वाले और सोसाइटी खुश है, वरना उसके अलावा मेरी कोई चॉइस ही नहीं है। तो ये चीज़ कही थी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ऑनर किलिंग के खिलाफ। दूसरा इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है
शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसका नाम अपन कैसे याद करेंगे कि शक्ति मतलब, अब तुम्हें एक वो सीरियल याद आता होगा, साथ निभाना साथी, बड़ा एक पॉपुलर सीरियल था। उसमें एक थी कोकिला बहन, ठीक है, कितने ताकत से वो भाई शुद्ध हिंदी में बात करती है, एक एक वर्ड को अच्छे से एनंसिएट करती है। तो उस बंदे में भाई कितनी शक्ति थी, बहुत ताकत थी, ठीक है। अब वो लोग गुजरात के थे, गोपी वहू वहीनी, ठीक है, तो ये वहीनी वर्ड वहीं से आया। वर्सेस देखो कोई स्टेट भी नहीं है, यूनियन ऑफ इंडिया, यू आई तो सबको याद हो ही जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात। तो भाई ये क्या था, ये एक एनजीओ था। ये बाबूजी चले गए सीधा सुप्रीम कोर्ट, तो भाई कितनी ताकत थी, सीधा बंदी सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास गई, इसने रिट फाइल किया अंडर आर्टिकल 32, ठीक है, कि भाई इसने कहा टू प्रिवेंट ऑनर किलिंग। इसने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग प्यूनिटिव मेजर्स, कुछ ऐसी गाइडलाइंस निकालो टू प्रिवेंट ऑनर किलिंग। अब ये जो प्यूनिटिव प्रिवेंटिव, जिनको ये भारी वर्ड्स लग रहे हैं, देखो क्राइम दो तरीके से तुम वो पनिश वगैरह कर सकते हो। एक होता है प्यूनिटिव, ठीक है, मतलब कि जैसे मान लो 302 मर्डर है, ठीक है, तो एक बार किसी पर्सन का मर्डर हो गया, ये बेसिकली बेड़गरक होने के बाद पनिशमेंट देता है। जिस पर्सन का मर्डर हो गया वो बेचारा तो टपक गया, अब जिसने करा है उसको उस मर्डर करने के बाद पनिश कर रहे हो, ठीक है। प्रिवेंटिव होता है कि भाई मर्डर ना हो उसके लिए ऐसे कुछ मेजर्स लाए जाए। तो इन्होंने भी कहा कि भाई जब तुम्हें दिख रहा है कि ऑनर किलिंग इतना रैम्पेंट हो रहा है, तो ज़रूरी है अच्छी तरह से बेड़ा गर्क हो जाए, उसके बाद ही तुम प्रिवेंटिव मेजर्स निकालोगे, ठीक है। पहले ही इसने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि पहले कोई गाइडलाइंस निकाल दो टू प्रिवेंट ऑनर किलिंग इंस्टेड ऑफ टेकिंग प्यूनिटिव मेजर्स। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई ऑनर किलिंग अगर इतना हम नॉर्मलाइज कर देंगे कि भाई आम सी बात है कि लड़की ने बिना मतलब घर वालों की मंजूरी से शादी करी थी, उसको मरवा दिया, तो अगर उसको अपन इतना नॉर्मलाइज कर देंगे तो भाई जो आर्टिकल 21 फ्रीडम और ऑफ लाइफ पर्सनल लिबर्टी की जो बात करता है, ठीक है, इसको तो अपन ने यूजलेस ही कर देना, इट टर्न्स आउट टू बी कंप्लीट ऑब्सोलीट। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी थी। पहला कि ऐसे केसेस यूजुअली खाप पंचायत की मीटिंग्स में देखे जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर अ पुलिस पर्सोनल टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग दीज खाप पंचायत मीटिंग्स। एक पुलिस पर्सोनल का इन मीटिंग्स में प्रेजेंट होना कंपलसरी है। दूसरा, वो ये इंश्योर करेगा कि ये सारे लॉज अबाइड हो रहे हैं या नहीं, अगर किसी लॉ का उल्लंघन हो रहा है ही शुड इंटरवीन। और तीसरा, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए उन फैमिली मेम्बर्स या उन खाप पंचायत मेम्बर्स के अगेंस्ट जिन्होंने कोई ऐसा डिसीजन निकाला है जो कि लॉ के अगेंस्ट है, जैसे कि कपल को मरवा देना चाहिए कि भाई जिंदा जला दो या पत्थर मार मार के मरवा दिया, ठीक है। तो पहला तो ये गाइडलाइन निकाली, और दूसरा टू एजुकेट पीपल अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑनर किलिंग, कि भाई अगर तुम ऐसे ही लोगों को मरवाते रहोगे तो ऐसा नहीं कि तुम बच जाओगे, लॉ भी तुम्हारे पीछे पड़ा है। नेक्स्ट आ गया भगवान दास केस जजमेंट, ठीक है। भगवान दास केस जजमेंट, इसका नाम देखो, ऑनर किलिंग करके अपन किसके पास जाते हैं, भगवान के पास, ठीक है। और जो जा रहे हैं वो, अब देखो हम सारे भगवान के बच्चे, भगवान के दास ही हैं, ठीक है। तो भगवान दास केस जजमेंट सिंपल सा है, ठीक है। तो इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, अब तुम्हें एक केस याद होगा बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसमें अपन को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वाला प्रिंसिपल मिला था कि जो डेथ पेनल्टी कोर्ट ऐसी अवॉर्ड नहीं करेगी, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही कोर्ट अवॉर्ड करेगी। तो इस केस में ये कहा गया था कि ऑनर किलिंग इस प्रिंसिपल में आता है, ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। मतलब कि एक बात सोचो, खुद जरा सोच के देखो कि अपने ही फैमिली मेम्बर ने अपने ही बच्चे को मार दिया, मतलब मैं बाहर तो चलो सोसाइटी तो ठीक है, कई चीज़ें नहीं एक्सेप्ट करती, सोसाइटी वाले ताने वगैरह देते हैं, पर कम से कम अपनी फैमिली से तो अश्योरेंस हो। तो इस केस में कहा था कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के प्रिंसिपल में आता है कि अपनी फैमिली अगर अपने बच्चों को मरवा दे, ठीक है, केस टू केस डिपेंड करेगा, लेकिन इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर प्रिंसिपल में डाला था, ठीक है। और फाइनली एक और केस है लक्ष्मीबाई चंदारगी बी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उन्होंने डायरेक्ट किया था पुलिस ऑफिशियल्स को कि भाई टू अंडरगो स्पेशल ट्रेनिंग टू डील विद सच सेंसिटिव मैटर्स। अब भाई ये जो रिलीजियस मैटर्स होते हैं, इसमें किसी की जो ओपिनियन होती है वो बहुत रिजिड होती है, उनको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, और
बिना किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। ये बहुत सेंसिटिव मैटर्स होते हैं रिलीजन वाले, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक डायरेक्टिव निकाला कि पुलिस ऑफिसर्स शुड अंडरगो अ ट्रेनिंग टू डील विद सच सेंसिटिव मैटर्स। इस केस में ये कहा गया था।